चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर लौट रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स का जो पार्ट होता है लाइसोसोम के बारे में, सॉरी सेंट्रोसोम। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम के बारे में। तो देख, जैसा कि सेंट्रोसोम के बारे में लिखा गया है कि सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो सेंट्रोसोम की खोज करने वाले व्यक्ति थे जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग तारक काय। ठीक है, तो तारक काय याद नहीं रहेगा हमको, भली बात ही है, याद रखिएगा सेंट्रोसोम, लेकिन सपोर्ट में याद रखिएगा, कहीं इंग्लिश नाम नहीं दिया तो हिंदी तो समझ पाए। ठीक, तो इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था, क्या नाम था? बोबरी। क्या नाम था? बोबेरी। क्या नाम था? बोबेरी। तो आपका सेंट्रोसोम का जो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, उसका नाम था बोबेरी। बोला गया सेंट्रोसोम, सोचो, शरीर का इतने महत्वपूर्ण अंग है कि अगर जिसका सेंट्रोसोम का अभाव तो उसी का शरीर डेवलपमेंट नहीं होता है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में भाग लेता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन में 1 से 2 कोशिका बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 6 बनेगा, ये डिसीजन होता है सेंट्रोसोम करता है। अगर सेंट्रोसोम नहीं रहेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, और कोशिका विभाजन नहीं होगा तो डेवलप होगा नहीं होगा। तो हम लोग का शरीर में कोशिका विभाजन किस अंग का नहीं होता है? तांत्रिका, नर्वस सिस्टम का। तो इसीलिए वहां पर हम लोग का सेंट्रोसोम कम रहता है, होता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा विभाजन कहां पर होता है? लीवर में, तो इसलिए भरपूर मात्रा में सेंट्रोसोम रहता है। तो सेंट्रोसोम रहेगा तभी वहां कोशिका विभाजन होगा। कौन से सही माए? आप बोलेंगे सर सेंट्रोसोम तो कोशिका विभाजन तो करता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मात्रा में भी विभाजन नहीं करना है, जितना नीड है उतना ही करना है। ज्यादा विभाजन करेगा तो क्या होगा? वहां पर बहुत सारे सेल बनने लग जाएंगे, एक ही जगह पर सेल बनने लग जाएंगे ना। अगर ज्यादा कोशिका विभाजन भी नहीं करना है, जितना नीड है उतना ही करना है, तो ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा? डिजीजेज चालू हो जाएंगे, शरीर में प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। जैसे देखो किसी का ऐसे बैठोगे ना, हड्डी मारेगा, कट कट मारता है। काय मारता है? कट कट। देखो ऐसे बैठे हुए चलोगे, क्योंकि देखो हर जगह हम लोग का बैलेंस है। अब मान लो किसी को बोलेगा सर मेरे को बहुत दर्द कर रहा है, देखो किसी का, तो डॉक्टर पास दिखाने जाएगा तो बोले उसका हड्डी बढ़ गया है, बोल देता ना डॉक्टर, तो हड्डी बढ़ गया तो क्या बोलता है डॉक्टर? इसको कटवाना पड़ेगा। तो बोले कटवाएंगे। वजह ये होता है कि सेंट्रोसोम तो हर अंग सेल में हम लोग का बना हुआ है, तो वो मांस वहां का बढ़ जाता है तो दर्द करता है, तो वहां का मांस काट के क्या होता है? फिर इसको हटा देता है। तो वहां का सेंट्रोसोम जितना वो फंक्शन किया था, कोशिका बढ़ाया था, उस सेल को हटा देता है तो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया, तो उसी से अगर सेंट्रोसोम बढ़ जाएगा तो उसी से होता है कैंसर का खतरा बढ़ता है। किसी भी मनुष्य में जो कैंसर की बीमारी होती है इसी के वजह से होती है। तो सोच लो कितना छोटा और कितना जानी दुश्मन है ये। ना इसको बढ़ने देना है ना कम नहीं देना है। कम रहेगा तो शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा, ज्यादा होगा तो शरीर इसको पचा नहीं पाएगा, तो क्या होगा? वो बीमारी का आकार ले लेता है। तो ये माई बात, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंटिस्ट सोचो तो बोबेरी ने इस बार को खोजा था कि कोई एक ऑर्गेनल्स है हमारे शरीर में, उस ऑर्गेनल का नाम क्या है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन वही है, सेल डिवीजन में भाग लेना। तो देखो सेल डिवीजन, ये सेंट्रोसोम है, देखो इस सेंट्रोसोम का आकार लिखा हुआ है यहीं पर। और ये जो होता है टू थ्रेड, ये जो टू थ्रेड सेंट्रोसोम होता है, तो सेल डिवीजन बनाएंगे तो साउथ और नॉर्थ पोल पर हमारा जो क्रोमोसोम मूवमेंट होता है इसी सेंट्रोसोम को मदद से होता है। सेंट्रो मतलब सेंटर, 2 पोल होगा, वो अपना मूवमेंट करता है। क्रोमेटीन जिसको क्रोमोसोम हम लोग होता है ना, मानव में कितना क्रोमोसोम होता है टोटल? 42 43 46 क्रोमोसोम, जिसमें 23 जोड़ा होता है। ठीक है, तो सब में अंदर, बंदर में अलग होगा, भालू में अलग होगा, चील में अलग होगा, सबका क्रोमोसोम अलग। वही क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि मानव बनेगा, दानव बनेगा, पक्षी बनेगा। हाँ दानव, दानव समझते हैं? 8 फीट का 12 फीट का आदमी आ जाए तो बनेगा चिपैंजी। हाँ जैन चिपैंजी को देखिए ना, कहाँ? अच्छा मूवी में चिपैंजी, मूवी बहुत मूवी देखती है, ये हर चीज पूछती है तो बोलती मूवी में देखे है। ठीक है, जो बनमानुष मिलता है ना, मनुष्य के आकार का होता है, तो इसीलिए तो समझ में आए सेंट्रोसोम के बारे में। तो वही लिखा गया है आपका कि यह कोशिका विभाजन में मदद करता है और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। क्यों?
क्योंकि शुरू में बोले कि हमारे शरीर में सेल डिवीजन की क्रिया मस्तिष्क में नहीं होती है, जिसको बोलते हैं ब्रेन या तांत्रिका तंत्र या तांत्रिका कोशिकाएं, वहां पर ये काम नहीं करता है, जिस कारण से ये तांत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं करता है और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं मतलब क्या हो जाता है? एनिमल सेल। किसे पाया जाता है? एनिमल सेल। इसीलिए देखोगे कि प्लांट सेल में कभी कैंसर का बीमारी देखते हैं जल्दी, प्लांट में पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए जो होगा सेंट्रोसोम किससे पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में पाया जाएगा। देखो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, उसी का फंक्शन के लिए जो पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है सेल प्लेट। क्या नाम है? कौन से सेल माई? जिस प्रकार मनुष्य में कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो नाम है जो है सेंट्रोसोम, उसी प्रकार पादप कोशिका में भी कोशिका का विभाजन होता है और वो सेल प्लेट का माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सही माई बात। तो ये ना बोल दीजिएगा कि सर उसमें सेंट्रोसोम होगा तो गाछ कैसे बढ़ जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। मान लो किसी में भी चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जब तक उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। नहीं तो आप लोग बच्चा थे, बड़ा होते गए, फिर बूढ़ा हो गए, फिर आदमी मर जाता है, कैसे होता है? वो एक सर्कल चलता रहता है। तो प्लांट में जो सेल डिवीजन होगा वो सेल प्लेट का माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? और एनिमल में जो सेल डिवीजन होगा वो किसके माध्यम से होगा? तो सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करना। वही सेल डिवीजन में क्या काम करता है? तो बोलता नहीं, आधे बोलता है। तो सेल डिवीजन का जो काम है जो सेंट्रोसोम का, वो कोशिका विभाजन में मदद करना। ठीक है। क्या सेंट्रोसोम जो होता है तंत्रिका तंत्र में पाया जाएगा? नहीं। तो सबसे ज्यादा फास्ट वो काम कहाँ करता है? मनुष्य में। कहाँ काम करता है? लीवर में। इसीलिए देखोगे कि कोई भी डॉक्टर ज्यादा चीड़ फाड़ करेगा वो पेटे में करता है, लीवर के पास करता है ना। यही चीड़ फाड़ कर जानता कि ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जल्दी भरपाई हो जाएगा, एक ही महीना में दौड़ने उड़ने भाग लगेगा, और दूसरा जगह करेगा तो 1-2 महीने का रेस्ट लेगा। ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है सेंट्रोसोम के बाद आता है अगला नाम कौन? लाइसोसोम। किसका नाम आता है? लाइसोसोम। तो इसको भी खोज करने वाले कोई व्यक्ति थे, तो इसे खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डी डूबे। क्या नाम था? डूबते रहता था, डूबा ही था ये। तो ठीक है, तो इसीलिए इसे खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डी डूबे। किसने किया था? डी डूबे ने। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जिस प्रकार मनुष्य का पाचन किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के द्वारा होता है। तो सेल का भी तो कहीं खाना होना पचना चाहिए। तो सेल का जो पाचन तंत्र का जो होता है कार्य करता है कौन? लाइसोसोम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ऑर्गेनेल है। क्यों? लाइसोसोम को ही कहा जाता है क्या? सुसाइड बैग, आत्मा का थैली। क्यों कहा जाता है? सुनो, लाइसो जैसे हमारे शरीर के अंदर में जैसे से एनिमल सेल्स के अंदर में क्या क्या मिलता है? गोल्गी बॉडी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, राइबोसोम मिलता है, लाइसोसोम मिलता है, सेंट्रोसोम मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है सेंटर में, और ये चारों तरफ कोशिका तरफ भरा रहता है। तो लाइसोसोम का जिम्मेवारी है कि बोले जाता है नहीं कि हर मतलब एक स्कूल जब जाइएगा तो एक स्कूल में एक मारने वाला टीचर रहता होगा, पूरा खतरनाक टीचर। अगर वो आया डंडा लेके तो सब स्टूडेंट क्लास में। अगर सपोज करो अगर स्कूल में अगर एक उस तरह मारने वाले टीचर नहीं रहेंगे तो स्कूल में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, डरेगा किससे? तो इसीलिए एक हर स्कूल में वो रहेगा, उसको फ्री ऑर्डर रहता है और लिख लेगा डंडा, जिसको देखा गली उली में पहले धोनेगा तब फिर पूछेगा। हाँ कि नहीं? हाँ ना बोलो। किसका स्कूल में नहीं था? सभी का स्कूल में रहेगा। फिक्स है, नहीं रहेगा तो स्कूल चल ही नहीं सकता है। चाहे प्रिंसिपल रहे, चाहे असिस्टेंट टीचर रहे, चाहे टीचर रहे, कोई ना कोई रहेगा। तो लाइसोसोम का भी सेल के अंदर में वही काम है। जैसे मान लो लाइसोसोम बोला, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? ये पूरा का पूरा सब पे मॉनिटरिंग करेगा। अगर बोलेगा गोल्गी बॉडी हम नहीं काम करेंगे तब, ये बोलेगा राइबोसोम हम नहीं काम करेंगे तब, हाँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा हम नहीं काम करेंगे, हमको ऊर्जा एनर्जी नहीं बनाने का मतलब है। तो कोई तो कंट्रोल करेगा। तो सब डरता है लाइसोसोम से। लाइसोसोम अगर बोला कोई काम नहीं करेगा तो इसको नष्ट कर देगा वहीं पर। तो एक एंजाइम ये निकालता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, HYDRO, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
इसी एंजाइम से सब डरता है और ये पाया जाता है लाइसोसोम में। अगर कोई ऑर्गेनेल्स अगर काम नहीं करेगा तो उसको नष्ट कर देगा वहीं पर वो पूरा का पूरा। और बोलेंगे सर अगर सभ्य बोलेगा काम नहीं करेंगे तब क्या करता है, ये अपने आप को फाड़ देता है, नष्ट कर लेता है, मतलब अपने आप को नष्ट करता है। तो इतने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है कि सब पर बूंद गिर जाता है और पूरा सेल खत्म। इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या का थैली। किसको कहा जाता है, कौन से समय है, तो ये पूरा सेल ऑर्गेनल को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसमें भी खतरनाक आदमी होना चाहिए जो सबसे डरे। तो इसीलिए वहां सेल मरता है फिर नया सेल बनता है। अब देखो दूसरा नंबर बात यही लिखा गया होगा, देखो ये क्या बोलता है, ये कोशिका के अंदर पाचन का भी काम करता है जो इनसफिशिएंट, मान लीजिए कि लाइसोसोम को ज्यादा एटीपी का दरकार ही नहीं है, सॉरी क्या बोलते माइटोकॉन्ड्रिया को, और ज्यादा ग्लूकोज ले लिए तो भी तो हानिकारक है शरीर के लिए, तो उसको नष्ट कौन करेगा, लाइसोसोम को सही से नष्ट करेगा। ठीक, तो इसीलिए ये कंट्रोल करता है, तो इसीलिए बोला गया कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। दूसरी बात लिखा गया कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को वो नष्ट कर देता है। अगर कोई भी अंग काम नहीं किया, मान लो आपको गाल्गी बॉडी काम नहीं किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने काम किया, तो ये अपने शरीर से लाइसोसोम जो स्राव करता है वो एंजाइम करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसी एंजाइम के मदद से उस ऑर्गन को नष्ट कर देता है। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिकल भी देखे होंगे कि जैसे देखो कहीं पर कोई अगर मार देता है ठंडा का दिन में तो पूरा लाल हो जाता है, लाल हो जाता है ना, तो वहां का क्या हो गया, लाल काहे हो जाता है वहां पर, मान लो कोई टीचर मारा होगा तो लाल हो गया पूरा एकदम, वहां पर घर में आके दिखा रहे थे मास्टरवा मारल को पूरा लाल हो गया, पढ़े नहीं जाएंगे, बोलते हैं ना वो ट्यूशन व्यूशन नहीं जाएंगे पढ़ने उड़ने, तो बोलते कहा है, तो मम्मी पेरेंट्स पहुंच जाते, कहा जी मेरा बेटा को ऐसे पा गया है, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पीटिएगा नहीं ऐसे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए रूल बना दिया है कि लड़का पढ़े चाहे नहीं पढ़े किसी को मारना नहीं है। इसी वजह से आप पहले का जमाना में इसीलिए बच्चा लोग इंटेलिजेंट था, देखे हम लोग इंटेलिजेंट है क्योंकि हम लोग को पिटाई उटाई लगता था डर से, और आप लोग को पिटाई उटाई नहीं लगता इसीलिए नहीं पढ़ते। हाँ मेरा बच्चों को काहे मारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया है कि कोई भी बच्चा को बिना मारे पढ़ाना है। आप बताओ जहां मार जिसके डर से बच्चा पढ़ता था आप तो पढ़ेगा बच्चा, वो बोलता मास्टर मारता नहीं काहे पढ़ेंगे। इसी कारण बच्चा आज का जमाना नहीं पढ़ रहा है, नहीं तो पहले LKG 1 में पूरा पहाड़ा उड़ा सब याद, क्या है कुछ नहीं, एकदम जीव में तोता का तरह सब रटा रहता था। और अभी बोलेंगे 20 का पहाड़ा है सर, थोड़ा टाइम दीजिए 10 मिनट लिखेंगे तब पढ़ेंगे। हाँ देख लीजिएगा आपके पापा ये सब पढ़े होंगे, देखो कम ही पढ़े होंगे लेकिन अभी आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो चीज पढ़ा सटीक पढ़ा, क्योंकि वो लोग का शरीर के ऊपर पूछेगा पापा कितना डंडा लगता था, वो बताएंगे स्टोरी पूरा डंडे डंडे। तो इसीलिए डर होना चाहिए। तो सेम इसी प्रकार इसके सारे ऑर्गन जो डरते हैं, किससे डरते हैं, लाइसोसोम से। कौन से सही माई बात, तो उसी प्रकार जो एग्जांपल अभी दे रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंटिफिकली जानिएगा कि अगर किसी को सपोज करो मरने के बाद वो जो काला लेयर जो बन जाता है, इसका मतलब वहां की सेल नष्ट हो गई, सेल क्या हो जाता है वहां का, नष्ट हो जाता, तभी तो कालापन आ जाता है। तब फिर देखोगे कालापन बाद में ठीक कैसे हो जाता है, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं, बोलते हैं घर में कि ठीक है यहाँ काला आ गया तो क्या होता है, पहले सेक लगाते हैं, सेक लगाते हैं ना पानी का, तो सेक लगाते हैं धीरे धीरे धीरे, तो बोलते हैं यहाँ खून जमा हुआ है खून साफ हो जाएगा, मोटा भाषा में ही ना बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। तो खून साफ होने का मतलब क्या, फिल्टर क्या करता है कि जब वहां पर आप गर्मी का सेवन करते हैं तो लाइस सेल तो हमारा एक ही चीज से नहीं बना हुआ, हजारों सेल से एक टिश्यू बना हुआ है। तो जिसने भी उसके सपोज करो आसपास की जो कोशिकाएं रहती है तो उसमें भी तो लाइसोसोम बना रहता है। तो ये जो डेड सेल रहता है तो पूछता है कि तब इसको खबर मिलता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पर हीट लग रहा शरीर में, तो उसको क्या होता है एक्टिवेट करता है बगल वालों को, तो ये इसका पास तो लाइसोसोम है नहीं, ये तो मर गया है, तो भी कैसे होगा। तो आस पड़ोस का जो सेल का लाइसोसोम आता है तो जितने भी मरी हुई कोशिकाएं रहती हैं उस पर वो छिड़काव करता है, और जिससे कारण क्या होता है वो सारी मरी हुई कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट होने लग जाती है, जिंदा नहीं होगा वो तो नष्ट होने लगेगा। और नष्ट होने के बाद वहां का खून क्या होता है धीरे 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 क्या हो जाता है, फटने लगता है, और क्या हो जाता है आपका साफ हो जाता है। तो समझ लीजिए जिसका जल्दी साफ नहीं होगा तो अगर शरीर में लाइसोसोम का अभाव है ट्रांसफर कर दीजिएगा अपना। समकॉन्शियस जैसे आप उंगली देखते कभी कभी, ये तो कॉमन चीज है, कहीं देखोगे कभी कभी क्या होता है कमाड़ी से लग जाता है, उंगली में लग जाता है ना, और ये केस ज्यादा बच्चे लोग में होता है। अब बच्चे लोग हाथ रखेगा जहां रखेगा वहीं ऐसे रखेगा कि आया धड़ाक से ना उंगली चिल्लाना चालू, क्या हुआ उंगली है, तो उंगली पूरा काला पड़ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपना ओरिजिनल रूप में कैसे आता है,
कुछ तो वजह होगा, तो वही परफॉर्म करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम है कि जितना मरा हुआ चीज है उसको नष्ट कर देना शरीर से, और दूसरा नंबर जो नहीं मानेगा काम और उसको नष्ट कर देना। इसीलिए लाइसोसोम को कहा गया सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लिखे होंगे कहीं आगे। तो देखो यही बोला गया है आपके, यह पूरी कोशिका, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाती है, और जिसके कारण पूरी कोशिका को नष्ट कर दिया, देखो ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है पूरा निकल के। और ये जो आप जो ये देख रहे हैं ना, इसी एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये जब निकलेगा तो पूरा एंजाइम उड़ेगा, और उड़ेगा तो क्या होगा, पूरा कोशिका का पड़ेगा, और पूरी कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सही माई बात। तो वही बोला गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड वेसल या एटम बम। इसलिए कहा डूबे तो डूबे सनम तोरो लके डूबे, हम नहीं समझा तो नहीं समझा तो तोरो हम डुबाएंगे, है ना। आज वैलेंटाइन डे है ना, आज तो सब नजर आएगा इधर उधर। आज गुलाब का दाम 100 रुपया में एगो बिकेगा, कल मिलेगा 10 रुपया में। हाँ, आज गुलाब बहुत महंगा बिकेगा। बोलता है नहीं कि सबका एक दिन फिरता है, तो आज इसका घर में गुलाब गाछ काट के बेच दो, बड़ी पैसा कमा लोगे। 100 अगर बेच देना सीधे हो जाएगा 5,000 रुपया, 50 रुपये कहाँ बिकेगा, तोड़ के लिए हम बता देंगे, वहां बिकेगा 100 हो ना 50। देखो तो 5,000 रुपया कमाने में 10 सेकंड नहीं लगेगा। हाँ, बहुत आम दिन में तो मिलता है 20 रुपया 30 रुपया करके, तो आज तो 50 रुपये से कम देगा, नहीं देगा कम, और भी फ्रीज से निकाल के देगा। सोचो गुलाब को फ्रीज में रखता है। हाँ, ये जाओगे जितना फुल स्टोर में। तो चलिए आए, तो आपको समझ में आ गया सुसाइड बैग का मतलब। अरे बोलो, 12 बजे का बाद ना जाएगा, डिस्कस कर रहा है कि जाना है, तो 12 बजे का बाद जाना है कि अभी जाना है। चलो, क्या है, आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग मने मने प्लानिंग आप लोग का नहीं चल रहा होगा। गर्ल्स लोग तो ज्यादा एक्सपर्ट रहता है, याद लड़का लोग को वही ना दिलाते रहता है, आज ही डे है, आज ही डे फल है। लड़का लोग को कहाँ याद रहेगा, बेचारा लड़का लोग तो सुबह बैग उठाना, दाल भात चोखा खाना फिर रहना। लड़की लोग का तो काम रहता नहीं है, वो खाली देखो लड़की लोग को देखो बर्थडे का दिन सबसे पहले 2 हफ्ता पहले से याद दिलाएगा। अपना तो याद रहेगा, अपना फ्रेंडों का, मेरा फ्रेंड का बर्थडे में क्यों नहीं आए थे, नहीं आया तो नहीं, उसका फ्रेंड का क्या लेना देना। लड़का लोग बेचारा कर्जे कर करके जाता है लेकर के, उधारी मांग, ए भाई दे हमरा 1000 रुपया, उधारी में चलेगा। जन लड़का लोग के पास तो नहीं, लड़की लोग को देखो अगर पेरेंट्स मांगे तो उससे एक्सक्यूज नहीं करेंगे, लेकिन लड़का लोग का अगर पैसा मांगे तो पूरा काहे चाहिए पैसा, अभी तो भेजे थे ना, नहीं सर ना पैसा मांग रहे, कॉपी खरीदना है, लेकिन कॉपी का नाम आता वो पहले रिजर्व करके रख लिया, सर का फीस में पेंडिंग में, चलो ना आज वैलेंटाइन में पहले खर्चा करेंगे, नहीं कीजिएगा वो सब, अब पढ़िए, नहीं तो देख लो यहाँ सुसाइड बैग है वो खड़ा है, ये एक्टिवेट हो जाएगा ज्यादा तो दिक्कत है। तो चलिए बोला गया है, अब देखो, अब कहने का मतलब है लाइसोसोम के बारे में समझ में आ गया बात, इसके कुछ बेसिक नीड्स के बारे में नोट समझ लीजिएगा। बोला गया आरबीसी के अंदर में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और बढ़ाएंगे ब्लड का, जब हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर्स तब बताएंगे कि ब्लड 3 टाइप का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, 3 तरह का होता है। तो ये होता है, इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में आगे। तो 120 दिन का होता है, लेकिन ये जो नष्ट होता है इसमें आपका राइबोलाइसोसोम नहीं होता है, ये नष्ट होगा स्प्लीन में जाकर के। देखो एक जगह लिखे होंगे, आरबीसी जो होता है मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, वो वहीं जाके समाप्त होती है। ब्लड में राइबोसोम्स के द्वारा नहीं होगा, ब्लड नष्ट समझते हैं, जिंदा रहेगा आदमी तो खत्म। इसीलिए आरबीसी का जो होता है जीवन काल 120 दिन, और ये भी नष्ट होता है और बनता है, लेकिन इसका निवास स्थान कहाँ है, स्प्लीन, और हिंदी में कहेंगे प्लीहा, क्या कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्प्लीन, ठीक है। जिसके कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, कब्र मतलब कब्रिस्तान, जहां पर आदमी मरने के बाद दफनाया जाता है। उसी प्रकार आरबीसी का अगर कब्रिस्तान बोला जाएगा तो कहां बोला जाएगा, स्प्लीन। और आरबीसी का जीवन काल बोलेंगे तो कितना दिन का होगा, 120 दिन का। आरबीसी का पूरा नाम बोलेंगे तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसमें ना बोल दीजिएगा कि लाइसोसोम होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया लाइसोसोम के बारे में, कोई दिक्कत। तो आत्महत्या के थैली के नाम से कौन जाना जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। फिर उसके बाद बोलना है आरबीसी का कब्रिस्तान कहां होता है,
स्प्लीन में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा? और यहां पर अगर मिसिंग कर दिए तो लिख लेंगे, ठीक है, ये इसका नाम एंजाइम का लिख दे रहे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कैसे? क्योंकि इसी एंजाइम के मदद से पूरा सेल को वो डैमेज करता है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद लाइसोसोम के बाद अगला नंबर आता है प्लास्टिड, जिसको हिंदी में कहते हैं लवक। लवक ही लिखा हुआ है ना, लवक। तो प्लास्टिड हमारे शरीर में पाया जाता है, तो लेकिन ये मुख्य रूप से पाया जाएगा प्लांट में। किसे पाया जाता है? तो वही लिखा गया, देखो लवक जो होता है ये केवल पादप कोशिकाएं, जिसको कहते हैं प्लांट सेल। क्या कहते हैं? प्लांट सेल में पाया जाएगा। और ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला टाइप का जो नाम है, आज वैलेंटाइन डे है तो कलर, ये कलर ले रहे हैं गुलाबी। तो पहला नाम है हरित लवक। क्या नाम है? जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट जिस प्लांट में नहीं होगा वो प्लांट जिंदा ही नहीं रहेगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का ही काम है क्या करना? भोजन बनाना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है। और पत्ती हरा कब रहेगा? जब उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो पत्तियों, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि पत्तियों के हरा रंग होने का कारण क्या है? तो यही कारण है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो देखोगे जिस पेड़ की पत्तियां क्या रहती है, पूरा पीला पीला रहता है, तो समझ जाते हैं कि अब इसका पानी देने से कोई दरकार नहीं है, अब इसमें दवा छिड़को कि उसकी पत्तियां हरा होगा तब वो ग्रो करेगा। कि पीले में मारते हैं पूरा एकदम खाद डालते हैं, नहीं, उसके हिसाब से नहीं तो गाछ मर जाती है, ठीक। तो इसीलिए ये जो प्लास्टिड जो पाया जाता है वो प्लांट सेल में पाया जाएगा कि एनिमल सेल में? प्लांट सेल में। और प्लास्टिड कितने टाइप का होगा? 3 तरह का। तो पहला हिंदी में नाम पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में। पहला जो कहा जाता है हरित लवक, दूसरा नाम है अवर्णी लवक, और तीसरा नाम है वर्णी लवक। तो बोलेंगे कम से कम इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, वही आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। तो इंग्लिश में कहेंगे हम लोग क्या? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। फिर से बोलो, क्या क्या नाम? फिर से बोलो, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड कितना प्रकार का? कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और, समझ में आ गई बात? अब थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला जो आता है हरित लवक, जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है? इसका पहचान, ये क्लोरोप्लास्ट मतलब इसका रंग हरा होगा। तो ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर में हरे रंग का जो पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? और हिंदी में इसको कहते हैं पर्ण रहित। क्या कहते हैं? रहित होता है। और इसी के सहायता से पौधे में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होगा और भोजन बनाएगा। और इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग अपना खाना कहां बनाते हैं? रसोई घर में। तभी लॉज में कहां खाना बनाते हैं? किचन में। अच्छा, लॉजों में किचन रहता है? नहीं, रूम में रहता है, चौकी के नीचे गैस, फिर वो गैस बाहर निकल के आता है दरवाजा पर, चारों तरफ का बीच वाला फ्रंट में, नहीं ना होता है। अच्छा, आप ले किचन में 90% बच्चों कहां से मिले किचन? वो बेचारा इधर बेड लगा के, इधर सुबह उठेगा तो उसका चेहरा दिखेगा, वो उठेगा तो उसका लड़के लोग नहीं दिया रहता है, वो अपवादे वाला होगा तब। नहीं तो वो लोग का तो और एकदम जंजाल, वो लोग को डराते रहता है, इधर इधर रहेगा। तुम लोग लॉज में खाना जाओ ज्यादा बनाते, इसलिए लड़की लोग खाना तो कम ही बनाते हैं। वो तो आधा 15 दिन तो बहाने में खा के पेट भर लेती है, 15 दिन ही खाना बनाएगी, वो भी दूसरा का सेटिंग से। बना देना तुम आज, तो कल हम बना देंगे, एक्सचेंज में खत्म। लड़का लोग उसको दाल भात चोखा डेली बनाना है, तभी वो खा के आगे पढ़े ले। डीबीसी बोले कहा बनाए खाना? तो बोला डीबीसी खाना बनाया, दाल भात चोखा। डीबीसी स्टूडेंट का सबसे फेमस चीज है, इसमें क्या है? ये बस गर्व की बात है कि अगर, इसीलिए देखो आलू का दाम स्टूडेंट बढ़ा देता है, इतना आलू खाता है कि आलू के दाम में बढ़ा देता है, इसका बिना काम ही नहीं चलेगा। डी फॉर दाल, भी फॉर भात, सी फॉर चोखा, तो दाल भात चोखा, इसलिए आलू का रेट देखो बढ़ जाएगा तुरंत। ताकि स्टूडेंट, हमें 1.5-2 लाख स्टूडेंट यहाँ रहता है, वो तो एक दिन में 100 क्विंटल आलू खत्म कर देगा। सर्वे बनाए कि आसपास से गांव से आ जाता है, और नहीं आएगा तो ऐसी मंडी में दाम बढ़ जाएगा आलू का। आलू और प्याज सबसे ज्यादा दाम बढ़ता है,
तो आइए, तो कोशिका का, पौधे का रसोई घर के नाम से कौन जाना जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होती है और वही क्लोरोफिल जो काम करता है आपका प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सृष्टि बचेगा नहीं बनेगा, क्योंकि उसी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यही ब्रेक करके ऑक्सीजन बनाता है, CO2 NH2O ब्रेक करेगा तब ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि अब प्लांट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसीलिए। लेकिन पूछा जाएगा जीके में, तो याद रखिएगा पीपल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर क्या होता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन बाकी कोई भी 24 आवर रात में भी, तो इसीलिए देखोगे कि रात में बोला जाता है आपका घर तरफ, ए पेड़वा पास नहीं जाना, वहां भूत रहता है, बोलता रहता है ना, भूत रहने का वजह वहां आदमी मरता क्यों, क्योंकि प्लांट लोग जो होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, छोड़ते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पीपल का एक ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, वो कौन सा, सही माई बात। तो आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस में, अभी हमको नहीं पढ़ना, लेकिन आइडिया ले लीजिए। तो समझ में आया, तो इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। फिर उसके बाद कोशिका का मतलब पौधे का रसोई घर के नाम से कौन जाना जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखो लिखा हुआ नोट करके, पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण उगता है, तो हरा रंग तो चाहिए क्लोरोफिल के कारण, तो पीला कैसे होगा, तो होना चाहिए, तो उसमें क्या पाएगा, कैरोटीन, क्या पाया जाता है, तो ज्यादा कैरोटीन होने लगेगा तो पत्तियां पेड़ की क्या होने लगेगी, पीला होने लगेगी, और ज्यादा क्लोरोफिल रहेगा तो हरा भरा दिखेगा। सही में बात, जैसे अभी सुबह सुबह खाना वाना खा के 8 गो रोटी मार गएंगे दमदमा के, तब पूरा चिल्लाइएगा, अब भूखे आएगा तो हाँ जी बोलिए, हाँ धीरे से, आवाज नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको भोजन चाहिए हर मनुष्य को। कौन से सही में आया, तो दूसरा टाइप देखो, अगला आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम आता है, हिंदी में लिखा हुआ है अवर्णी लवक, ठीक है, अवर्णी लगता है कि एटम बम छोड़ रहे हैं, इसीलिए एटम ने हिंदी सीधा ल्यूकोप्लास्ट। तो बोला गया ये रंगहीन होता है, रंगहीन मतलब समझते हैं, कलर नहीं, बोला गया ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, तो पौधे का ऊपर वाला भाग तो हरा, तो नीचे भी तो भाग होता है, जड़ उड़ में क्या होता है, वो रंगीन होता है, तो ये वहीं पाया जाता है। तो बोला जाए जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, जैसे जड़, पौधे का जड़ तो जमीन का अंदर रहता है, तो वहां सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो उसको भी तो जिंदा रहना है, अगर नहीं जिंदा रहेगा तो खनिज लवण कहां से देगा आपका, कहां से, सब खनिज लवण समझते हैं ना, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, उसको भी चाहिए, तो कौन देगा, जड़ से ना आएगा। तो बोला गया है, तो इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट जो पाया जाता है पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो जमीन के अंदर रहता मुख्य रूप से, जैसे कि जड़े, भूमिगत तने आदि में भोज्य पदार्थों को संग्रह करता है, माने स्टोर करके रिजर्व करके वहां भी रखता है वो। तो ये जनरली ल्यूकोप्लास्ट जो पाया जाएगा वो कहां पाया जाएगा, पौधे के जमीन के अंदर पाए जाने वाले भाग में। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे, जड़ में, तो क्या जानते हैं ना कुछ भूमिगत तना भी होता है, जैसे अदरक, अदरक समझते हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेम है कि रूट है, रूट नहीं है, स्टेम है, क्योंकि इसमें बर्ड्स एंड सब बर्ड्स पाए जाते हैं, पत्ते में जो कलिका और सब कलिकाएं होती है ना, इसीलिए जब अदरक को आप लोग गाड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको का बीज लगाते हैं नहीं, वही अदरक को काट के जमीन में गाड़ देते हैं, कहते हैं आलू रूट है कि स्टेम है, स्टेम है, इसीलिए आलू को क्या करते हैं, बीज बोते हैं नहीं, वही आलू को कटिंग कर करके उसका जो नोड और इंटर नोड्स होता है उसको लगाते हैं, इस तरह देखते हैं ना, इसी को कहा जाता है नोड से इंटर, तो उसी को गाड़ते तब आलू निकलता है 10 को, कौन से समय आता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, उसमें भी तो भोजन चाहिए, तो उन सभी में क्या पाया जाएगा भारी मात्रा में, ल्यूकोप्लास्ट, क्या पाया जाएगा, तो वही चीज लिखा गया है, देखो जड़ों में और भूमिगत तनों में ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करने का काम करता है। तो अगर उसको मान लो आलू लगाए, देखते कि आलू वहां देखो, कभी कभी खेती बाड़ी में देखते हैं ना कि कहीं कहीं आलू लगाए वहां आलू ही नहीं जन्मा, ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि उसको जितना भोजन का स्टोर था नहीं मिला, तो खत्म, फिर लाते हैं, तब दुकान में जाके बोलते हैं बढ़िया क्वालिटी का बीज नहीं दिए, फिर आलू लाते हैं, फिर लगाते हैं। अभी ना आलू को कुछ दिन पहले सीजन आया, अब तो निकलने लग गया आलू। तो ल्यूकोप्लास्ट समझ में आ गया। तो क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से कहां पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाएगा, पौधे के जड़ों और भूमिगत तनों में। कहां पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और एक तीसरा आएगा आपका नाम, जिसका नाम आएगा क्रोमोप्लास्ट।
क्या नाम आएगा? जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। क्या कहते हैं? तो देखो ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं और पौधों को रंगीन भाग जैसे पुष्प, पत्ता, फल, भित्ति, फिर उसके बाद बीज, ये सभी में पाए जाएंगे। तो आज बढ़िया दिन भी है। देखो अगर आज इसको क्रोमोप्लास्ट नहीं होता तो आज डे नहीं मनता। मतलब जैसे फूल, फूल की सुंदरता की पहचान क्या? उसकी कलर। अगर मान लो व्हाइट फूल पसंद करते हैं, व्हाइट फूल इधर तो फेंकाल चलेगा, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन गुलाब का अगर पेड़ मिल जाए तो अरे गुलाब का पेड़ ले जाओ, अपने कबाड़ के अपने रूम में लगा लिए। तो इसीलिए जो होता है ये जो क्रोमोप्लास्ट का काम है, प्लांट को कलरफुल देना, कलर देने का काम है। गाजर, गाजर जानते हैं ना, उसमें भी ये होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट कलर। गाजर का कलर कैसा होता है? नारंगी, लाल भी होता है। ठीक, उसके बाद आलू का कलर कैसा होता है? व्हाइट का रेड होता है, रेड टाइप होता है, लेकिन रेड छिलका होता है भीतर, तब इसीलिए उसमें नहीं होता है। तो इसीलिए ये बोला गया है ये पुष्पों में ज्यादा पाए जाएंगे। फिर उसके बाद फल, फल का कलर होता है ना, ऑरेंज, नारंगी कलर का, केला पीला हो जाएगा, सेब हरा, हरा सेब भी मार्केट में आ गया है। देखिए ना, हरा सेब रहेगा, हरा सेब खाओगे तो मीठा रहेगा, बोलते चाइना सेब आ गया है। फिर उसके बाद बहुत सारा और भी देखोगे ऐसा ऐसा आइटम जो आज तक कभी नहीं। एगो नया चाइनीज फल हम देखे मार्केट में, वो पैकिंग में आया, बोला 250 रुपया एक फीट, और फूल टाइप का दिखता है। नहीं, कीवी नहीं, वो देखेंगे। हाँ हाँ, ड्रैगन फ्रूट, देखो ड्रैगन नाम हो उसका, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन तो कहाँ है? चाइना का है। और जहां तक फ्लावर जो देखे है ना, उसी तरह फूल टाइप का रहेगा। हाँ पैक, और कीमत पूछोगे तो 250-300 रुपया एगो बताता है। हम पूछे क्या फायदा है, बोले शौक से आदमी खाता है, बेच रहे। तो हम जैसे मान लो जैसे कोई नया चीज देखेंगे तो कोई पूछेगा ना, भाई कि खाने से क्या लाभ है जब इतना महंगा है। हम लोग जानते हैं, हम लोग इंडियन है तो सेब जानते हैं खाने से क्या होगा, ऑरेंज क्या होगा। अभी ड्रैगन फ्रूट से मान लो खाया, वो हॉस्पिटल चल गया तो क्या करोगे? ऐसा भी तो होता है, खाने का तरीका भी तो पता चलना है। चाइना का लोग आधा कच्चे खाता है तो पता लोग खा सकता है कुछ भी। इंडियन लोग कच्चा खाता है, सब्जी पका के खाता है यहाँ पर। तो इसीलिए वो नाम रख दिया ड्रैगन फ्रूट, तो डरो लगता है उसको। तब बोले कि एक्सपेरिमेंट इससे पहले करेंगे तब ना, देख लीजिएगा मार्केट में जाके मिलेगा। तो चलो, पौधे में जो कलर देने का परफॉर्मेंस काम करेगा वो कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट। कौन करेगा? पत्तियों का रंग हरा रखने का काम कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या करेगा? वो भोजन स्टोर करेगा उस भाग में जो जमीन के अंदर में पाए जाते हैं पौधे का। ठीक, तो देखो वर्णित लवक के जो एग्जाम्पल बता, टमाटर अभी बहुत बच्चा लोग का फेमस है गाना, लाल टमाटर, बहुत मजेदार, पूरा एकदम हाईलाइट हो गया है, बच्चा लोग म्यूजिक वही बजाता है। तो टमाटर का रंग जो होता है कैसा होता है? काहे होता है? देखो उसमें पाया जाता है लाइकोपेन। लाइकोपेन नामक एंजाइम पाया जाएगा तभी होगा, क्योंकि एंजाइम भी बहुत होगा। आपका होगा प्लांट वाला एंजाइम्स अलग होता है और एनिमल एंजाइम्स अलग होता है। ठीक है, तो ये जो होता है टमाटर में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लाइकोपेन। और गाजर देखो किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण? कैरोटीन। और चुकंदर समझते हैं ना? हाँ, इसमें क्या होता है? विटामिन। ठीक है, तो कहने का विटामिन क्या पाया जाता है? कलर। तो जिसका खून का कमी होगा, खाओ दम भर, देखो खून बढ़ जाएगा ब्लड में। जिसका शरीर का कमी होगा खून का, चुकंदर का जूस डेली पिया करो। चुकंदर समझते हैं ना? हिंदी में बोलते हैं सलजम। सलजमे का नाम है, उसी का नाम है चुकंदर। अरे बीट जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वही है। आई चुकंदर का होता है, बीटे को ना कहते हैं, अरे इसी को कहते हैं। हाँ, व्हाइट, अरे कलर व्हाइट हो गया तो सलजम हो गया। कलर मने हमने इसमें मैंने कलर का वैल्यू है, इसमें विटामिन आ गया तो मतलब उसका सलजम नहीं रहा हो, वो बीट हो गया। माने ये सब्जी में खाएंगे वो कच्चे खा जाएंगे। सही कहा, बोले जो दुनिया में दिखता है वही बिकता है। ठीक है, लेकिन एक ही है, एक ही प्रजाति का दोनों है। ठीक है, तो कलर का आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया आप लोगों को? तो रिमाइंड कीजिए, आपका जो लवक कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? बोलो पहला, पहला क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। टमाटर का कलर किसके कारण होता है? लाइकोपेन। गाजर का कलर किसके कारण होगा? और चुकंदर का कलर किसके कारण होगा? ठीक। अब लास्ट में एक बचा हुआ है रसधानियां, जिसको कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल मतलब क्या होता है? जिसमें आपका स्टोर पानी होने का भी तो दरकार चाहिए शरीर में, तो इसी रसधानियां में स्टोर होता है पानी। सोचो तो एक छोटा वो सेल का अंदर में काका पाया जा रहा है, कितने इंपॉर्टेंट चीज पाए जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं वैक्यूल्स और हिंदी में कहते हैं रसधानी। बोला यह कोशिका की निर्जीव रचना होती है और इसमें तरल भरा होता है और ये भारी भी होती है। और जंती कोशिकाओं में ये अनेक और बहुत छोटी, जंतु में कम, क्योंकि वाटर का कम दरकार पड़ता है, और प्लांट में ज्यादा वाटर का दरकार पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। परंतु पादप कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी और केंद्र में, सेंटर में उपस्थित होगा। जो सेंटर होता है उसी में वैक्यूल्स मिलेगा। तो मेनली ये जनरली वाटर का स्टोर का काम करता है। देखते हैं वाटर, पानी का दरकार पड़ गया तो कहा है पानी भेजो जी, सप्लाई मैसेज करता है गाल्गी बॉडी, पानी प्यास लग गया सर पानी दीजिए। बोलते हैं ना गर्मी का दिन, तो नहीं पीजिएगा तो जिंदा रहिएगा, नहीं, जरूरी है। तो ये जो वैक्यूल जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? निर्जीव संरचना होती है और उसमें मुख्य रूप से क्या भरा रहता है? तरल पदार्थ। प्लांट में बड़ा होगा और एनिमल में छोटा होगा, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और लास्ट में होगा केंद्रक, न्यूक्लियस। आप लोग बताए थे ना सेल का मुख्य रूप से बाहरी वाला लेयर क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर बीच वाला को कहा जाता है हमको साइटोप्लाज्म, क्या कहते थे? और बीच में जो होता था ये वाला, उसी को कहते थे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को छोड़ दीजिएगा, यही बहुत से कंट्रोलर है ब्रेन, मॉनिटरिंग करना किसको कहां पर क्या कर रहा है, निगरानी। तो देखो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? और ये कब खोज किए थे? 1831। तो केंद्रक का खोज कब हुआ था? 21 में। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये बोला गया है ये कोशिका को नियंत्रित करता है, ये सेल को मैनेज, कौन सेल क्या काम कर रहा नहीं कर रहा। जैसे न्यूक्लियस बोला गोल्गी बॉडी काम करो, नहीं करेंगे तो तुरंत न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको? लाइसोसोम, जाओ जरा देख के आओ तो काहे नहीं काम कर रहा। वो जैसे ही पहुंचेगा डरे काम करने लगेगा, बोला नहीं करेंगे तो सीधे हमको कोई ऑप्शन ही नहीं देगा, एक विकल्प काम करो या डाइड हो जाओ। तो इसीलिए ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन का काम करता है किसमें? सेल का। जिस प्रकार हम लोग का ब्रेन, अभी बोलेंगे अगर मान लो कि ब्रेन अगर सिस्टम काम हो जाए तो आदमी देखते हैं ना क्या बोलते हैं? वो तीसरा दुनिया में चल गया, बोलते हैं ना, बोले पगला गया। कैसे बोलते हैं? बोला पढ़ते पढ़ते पगला गया। पढ़ते पढ़ते कोई पगलाता है? नहीं कराता है। ब्रेन स्टॉक होता है तब, मतलब जिसको बोलते हैं ब्रेन में झटका, और गम में ज्यादा झटका लेता है। गम में मतलब किसी चीज का टेंशन, आदमी पढ़ते पढ़े जो मतलब इससे लोड ले लेगा ब्रेन का ऊपर, और ऊपर से बेचारा ये तो डेवलपमेंट भी नहीं करता है। कोशिका विभाजन होता है कि मैनेज करे, जो था वही है। तो इसीलिए बचपन में देखोगे कि जो बच्चा जैसा रहेगा वो बड़ा में उसका ब्रेन वैसी काम करता है। तो इसी क्योंकि सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपका डेवलप नहीं होता है, सेल डिवीजन वहां नहीं होता है, जो बढ़ेगा वो फिक्स रहता है आपका। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया तो यहां पर जो ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियस का जो ब्रेन है, सेल का ब्रेन कौन रहता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही बोला गया ये कोशिका को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तो जिसका दिमाग जितना बढ़िया वो पढ़ने में उतना तेज, तो जो भोथरो रहता है वो रगड़ रगड़ के अपना दिमाग तेज करता है। और देखे ना, कहावत सुने है ना, मतलब जो एक बार में पढ़ेगा 10 बार पढ़ो उसको तभी याद होगा, नहीं याद होता रटिए जाओ उसको। दूसरा मत सोचो क्या होता है, हमको खाली एग्जाम में नौकरी लेना है, एक सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट लग गया, बोलो हमको कुछ नहीं आता था, नौकरी लग गया। ठीक, और इसमें देखो प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाएगा? 80% प्रोटीन पाया जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस में जो आपका प्रोटीन 80% होता है, ठीक है। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। कब खोज किए थे? ठीक, इसका स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया दे देते। देखो जो न्यूक्लियस जो जनरली होता है, जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें दरकार पड़ेगा, आइडियाज ले लो। सेल डिवीजन में देखो जिस प्रकार हम लोग सेल में जो होता है साइटोप्लाज्म द्रव्य होता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस में भी द्रव्य होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, कहा जाता है देखो द्रव्य। और दूसरा नंबर के बाद इस न्यूक्लियस जो होता है उसका भीतर में भी एक केंद्रक होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। आज जो धागा जैसा पूरा उलझा उलझा जो रचना आप देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है कैरोटीन। क्या कहा जाता है? कैरोटीन। तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए,
तो देखो ये जो भाग रहता है इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं? पोर, मतलब केंद्रक छिद्र कहते हैं, क्योंकि इसको भी तो खाना होना चाहिए, तो कैसे मिलेगा? इसी पोर का माध्यम से कहा जाएगा। ठीक, और इसमें जो द्रव्य भरा रहता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? जिस प्रकार सेल में जो होता है साइटोप्लाज्म, उसी प्रकार न्यूक्लियस में भी होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो थ्रेड जो देखते हैं यही सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और ये जो बाहर में जो कटा कटा देख रहे हैं ये भी इसका लेयर होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व कवर, न्यूक्लियर भित्ति, केंद्रक भित्ति जिसे कहते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गन सेल के अंदर में क्या होता है आपका बताए थे ना, सेल जो होता है ये बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। उसी प्रकार न्यूक्लियस के बाहरी मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व। क्या कहते हैं? वो भी तो घिरा रहेगा। समझ में आई बात? तो जिस प्रकार सेल का है इसी प्रकार इसका फंक्शन है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सेल डिवीजन की पढ़ाई करेंगे तब। यहां तक समझ में आ गई बात? तो यहां तक आपका पूरा का पूरा आज जितने भी थे आपके कोशिका क्या है, कोशिका के ऑर्गन क्या है, उसकी संरचना क्या है, सारी क्लास पढ़ लिए। जिस किसी बच्चे का छूट गया होगा YouTube पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।